पॉपुलरली नोन अमंग द यूथ एज VPYLD, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है, जो कि एक मंच है जो युवाओं को लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने में सपोर्ट करता है। साल 2024 तक ये प्रोग्राम गांव से स्टार्ट होकर स्टेट कैपिटल में कल्मिनेट होता था, पर लास्ट ईयर 2025 से सर की गाइडेंस में हमने इस प्रोग्राम को नेशनल कैपिटल में कल्मिनेट करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और युवा इस प्रोग्राम की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, काफ़ी ज़्यादा देखने लगे हैं। साल 2026 या 2025-26 का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हमारी तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी मीडिया टीम से कि एक छोटा सा वीडियो चलाएं, जिसमें लास्ट ईयर का जो हमारा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ था और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्रेस को मिल पाए। धन्यवाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के युवा हो जाए तैयार। आ रहा है वो ऐतिहासिक पल जब युवा मिलकर लिखेंगे विकसित भारत की कहानी। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, जिसका पहला कदम है विकसित भारत क्विज। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2025। माय भारत पोर्टल पर जाएं, क्विज में भाग लें और अपना विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखने का सुनहरा अवसर पाएं। देश की युवा शक्ति का अगला पड़ाव VBYLD 2026 और साथ है 2025 की वो चमक जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। भारत का नौजवान गढ़े अपना भारत, नवाचार की सोच से बढ़े अपना भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 1 लाख से अधिक ऐसे युवा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से न आते हों और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, विकसित भारत 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। देश भर में शुरू हुआ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को अपने विचार रखने का अवसर मिला। इसकी शुरुआत हुई विकसित भारत क्विज से। पिछले 1 दशक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर जानकारी पर आधारित इस क्विज में देश के 30 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इस चैलेंज को पार कर 2 लाख युवा दूसरे चरण के निबंध प्रतियोगिता में पहुंचे। यहाँ 10 मुख्य विषयों पर युवाओं ने अपने विचार अंकित किए। इन निबंध प्रतियों की सघन जांच स्टेट इवैल्यूएशन सेंटर्स में की गई। जांच उपरांत निबंध प्रतियोगिता से चुने गए 9000 प्रतिभागियों ने 10 विषयों पर प्रेजेंटेशन देकर चैलेंज के तीसरे चरण में प्रवेश किया। राज्य में अपने बौद्धिक कौशल का लोहा मनवाने वाले 3000 युवाओं का दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम के लिए चयन हुआ। कमरे बैठ के सोचते हो कि यार स्पोर्ट्स का कुछ ऐसे इनिशिएटिव होना चाहिए, लेकिन आप सोचो अगर आपकी वही सोच कमरे वाली प्रधानमंत्री के सामने बोलने का मौका मिला तो कितनी बड़ी बात है। राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने झंडा दिखाकर इन्हें रवाना किया। अपने अपने राज्यों की कला, संस्कृति और जमीनी अनुभवों से समृद्ध जोश भरे युवाओं ने ट्रेन, बस और हवाई मार्गों से देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दी। From Andaman Nicobar Islands, स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु, from Union Territory of Jammu and Kashmir, जोहार। 10 जनवरी को दिल्ली में शुरू हुआ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पहले ही दिन युवाओं ने विकसित भारत के कैनवस पर रंग भरे, कहानियों और कविताओं के जरिए अपने विचार रखे, साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। युवाओं ने पहली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा। I've never experienced the kind of aura that I've experienced here. देश भर से आए युवा विज्ञान मेला और विकसित भारत प्रदर्शनी में भागीदार बने। फिर साक्षात्कार हुआ अपने क्षेत्रीय सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों से। रात्रि भोजन साथ कर युवाओं ने अपने विचारों का मंथन किया और उनके अनुभव से मार्गदर्शन लिया। डायलॉग के दूसरे दिन युवाओं से देश विदेश की बड़ी अनुभवी हस्तियों और एक्सपर्ट्स ने उनके आइडियाज पर घंटों बैठकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कलर्स ऑफ विकसित भारत के मंच पर समा बांधा।
युवा दिवस के शुभ अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में विश्व को दिशा देने वाले ग्लोबल लीडर श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भारत के युवाओं को सुना कि कैसा होगा उनके सपनों का विकसित भारत। हमने अपने COP21 की गोल्स को सिर्फ हासिल ही नहीं किया, बल्कि उन्हें 9 साल पहले हासिल करके दिखाया। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ग्लासगो से मिशन लाइफ की नींव रखी तो हर भारतीय को गर्व हुआ कि जिन पद्धतियों को, जिन परंपराओं को हम और हमारे पूर्वज बरसों से मना रहे हैं, अब इन्हीं पद्धतियों को पूरी दुनिया सीख। No matter the noise outside, enjoy the quiet inside with noise-cancelling windows from Asahi's System Window. इंटीग्रेशन ऑफ यूथ काउंसिल एट 3 लेवल्स, जहां युवाओं को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर लीडरशिप और पॉलिटिक्स से जोड़ने के प्रयास किए। प्रतिभागियों से किया संवाद। मन में विचार आता है कि मैं ट्राई करूं 1 साल तक मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही उपयोग करूंगा। और अंत में उपस्थित युवाओं से कही अपने मन की बात। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। कि जिनको हम बचपन से टीवी पे देख रहे हैं, उनको हम सामने देखें, उनसे बात करें, उनसे आइडिया शेयर करें। It was a surreal experience. टीम के साथ लंच करने का वो एक्सपीरियंस, माय गॉड। हम सब एक ऐसी फीलिंग के साथ गुजरे हैं जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोदी जी। माय भारत, विकसित भारत, माय भारत, विकसित भारत। तो ये थी साल 2025 के विकसित भारत के कुछ झलक। काफ़ी छोटा वीडियो, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम, फिर भी इसे देख के जो उत्साह आपने इसमें यूथ में देखा है, इस बार हमने कोशिश कर रहे हैं इस उत्साह को और बढ़ाएं। कुछ और इसमें ट्रैक्स हमने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल मैम से कि एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब की बार के 2026 के विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में हमने जो जो ट्रैक्स इंक्लूड करे हैं उसके बारे में प्रेस को जानकारी दें। मैम प्लीज। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, मीडिया के हमारे सभी साथियों, हमारी पूरी टीम के मेंबर्स, आप सभी को नमस्कार। आई विल ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का एक फ्लैगशिप सिग्नेचर प्रोग्राम है। और इसमें इसकी जो पहली स्लाइड पुट अप कीजिएगा प्लीज़। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि यूथ लीडरशिप को बढ़ावा देना। यूथ लीडरशिप एक एज अ कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि 1 लाख यूथ लीडर्स रूट्स से डेवलप हों, वो ऐसे यूथ लीडर्स हों जो उनकी अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ के कारण निखर के आए। तो इस माध्यम से हम ऐसे युवाओं को एक नेशनल स्टेज दे रहे हैं जहां वो सीधे प्रधानमंत्री जी से संवाद कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, और हम इस माध्यम से यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट करके इन 1 लाख युवा नेताओं को की पहचान और उनको नर्चर करने का कार्य हम कर रहे हैं। नेक्स्ट। 2025 के आपने कुछ अभी हाइलाइट्स देखे, जो कि जिसमें मुख्यतः से आपको इस फिल्म के माध्यम से बताया गया कि ये नेशनल यूथ फेस्टिवल को रीइमेजिन किया गया। 30 लाख के लगभग युवाओं ने की भागीदारी रही विकसित भारत चैलेंज में। 2 लाख युवाओं ने एसेज लिखे। उसके बाद में उनमें से निकल के आए 9,000 से अधिक स्टेट चैंपियंस ने अपनी भागीदारी करी, और फिर उनमें से जो विनर्स थे 3,000 युवा भारत मंडपम में आयोजित इस विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सम्मिलित हुए। इनमें से 1,500 जो थे वो विकसित भारत चैलेंज ट्रैक से आए थे, 1,000 कल्चरल ट्रैक से आए थे, और 500 ऐसे पाथ ब्रेकर्स थे विभिन्न क्षेत्रों के यूथ आइकॉन्स जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई थी और जो युवाओं के स्वयं प्रेरक थे। 2025 के विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में आपने वीडियो में भी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के साथ लगभग 6 घंटों तक संवाद किया, उनकी बात ध्यान से सुनी, उनके प्रस्तुतिकरण देखे, उनके साथ डिनर किया, उनके साथ लंच किया, और इस साथ में राष्ट्रीय इंटरनेशनल आइकॉन्स की भागीदारी रही।
सारे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय मंत्री जी ने जो सबसे आग्रह किया और सब लोग इसमें जुड़े, उसका ये लाभ मिला कि सभी मंत्रियों ने अपने अपने निवास पे इन युवाओं को आमंत्रित किया। जब इनका फ्लैग ऑफ हुआ अपने अपने स्टेट से, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इनका फ्लैग ऑफ किया। तो युवाओं में एक अभूतपूर्व उत्साह इस कार्यक्रम के माध्यम से जनरेट हुआ और उनको हम एक मंच दे पाए कि वो अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पे रख सकें। जैसे आपने वीडियो में देखा कि एक युवा ने कहा कि एक सरियल एक्सपीरियंस था प्रधानमंत्री जी से इतने नज़दीकी से रूबरू होके अपनी बात रखने का, कोई मॉडरेशन नहीं, सीधे संवाद। कुछ ग्लिम्सेस आपने वीडियो में भी देखी और इसमें भी कुछ हमने दी हैं। अब 2026 का जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है, इसको जैसे मेरे सहभागी अधिकारी ने आपको बताया कि इसको हम और अधिक विकसित स्वरूप में और अधिक विस्तारित स्वरूप में हमने प्रयास किया है कि हमारी पहुंच और ज़्यादा युवाओं तक हो पाए। इसमें हमने कुछ नए माध्यम जोड़े हैं। उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर स्कूल कॉलेज में युवा जो हैं वो इसमें भाग ले सकें। हर पंचायत में युवा हमारे पोर्टल के माध्यम से और माई गव के पोर्टल के माध्यम से इसमें भाग ले सकें। हम 2 नए वर्टिकल्स की भी इसमें शुरुआत कर रहे हैं। एक है डिज़ाइन फॉर भारत और दूसरा है हैक फॉर अ सोशल कॉज, टेक फॉर विकसित भारत ट्रैक। भारत सरकार की जो अवधारणा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े, इसके लिए हमारे युवा जो टेक में निपुण हैं उनको एक स्टेज मिल सके और वो ऐसे अपने डिज़ाइन और टेक हैक्स प्रस्तुत करें जिनको हम राष्ट्रीय मंच दे सकें। और साथ ही साथ इसमें हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, पिछली बार कुछ आइकॉन्स का इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन था, पर इस बार हम युवाओं का इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, जिसके हम 2 कंपोनेंट्स हैं, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के साथ में MEA के माध्यम से जो नो इंडिया प्रोग्राम है उससे हम भागीदारी अपने यूथ की बढ़ाएं और साथ साथ में जो डेलीगेशन बिम्स्टेक नेशंस का है उसके भी हम 20 युवाओं को इस मंच तक लेके आएँ, जिससे कि वो भी अपने इंडिया को जाने और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में और मंत्री जी के साथ में सीधे संवाद करके अपने भी विचार रख सकें। नेक्स्ट, जो ये हमारा विकसित भारत चैलेंज ट्रैक है, जो मुख्य ट्रैक हम एक प्रकार से इसको इस प्रकार मानते हैं कि इससे हम सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हम अपने इस कंपटीशन को करते हैं। इसके 4 स्टेजेस रहते हैं। सबसे पहला क्विज स्टेज, सॉफ्ट लॉन्च हमने इसका करके देख लिया है और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा ये प्रयास है और आपसे अनुरोध है कि इसको आप प्रसारित करें, जिससे कि युवाओं को के पास हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम पहुंच पाएँ। 15 अक्टूबर तक ये चलने वाला ट्रैक है, जिसमें कि युवा क्विज़ के माध्यम से अपनी भारत की जो जानकारी है उसको टेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद उनमें से जो विनर्स होंगे उन्हें स्टेज 2 ऐसे चैलेंज के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो कि 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। स्टेज 3 इन पर्सन, पहले दोनों डिजिटल रहेंगे, तीसरा स्टेज इन पर्सन रहेगा जो कि स्टेट लेवल पे रहेगा, PPT चैलेंज। जो ऐसे से जो विनर्स जो थीमेटिक ऐसे में जो निकल के आएंगे वो अपने विचारों को एकत्रित करके और उनको शॉर्ट में प्रेजेंट करेंगे, एक PPTs बनाएंगे और इनमें से जो बेस्ट होंगे वो यहाँ पे इन पर्सन विकसित भारत चैंपियनशिप में, जो राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे 10 से 12 जनवरी तक, ये इसमें भाग लेंगे। जो कल्चरल और डिज़ाइन ट्रैक रहेगा उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। कल्चरल ट्रैक में जो कई एक्टिविटीज़ हैं वो विभिन्न स्वरूप की रहेंगी। डेक्लेमेशन, स्टोरी राइटिंग, पेंटिंग, फोक डांस, फोक सॉन्ग, पोएट्री राइटिंग और इनोवेशन। प्रत्येक स्टेट और यूटी से जो बेस्ट टीम है हर कैटेगरी में जो क्वालिफाई करेंगी वो यहाँ पे राष्ट्रीय मंच पाएंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की इसकी टाइमलाइन है, 1 सितंबर से जो प्रारंभ हो चुका है, निर्देश जारी हो चुके हैं, 31 अक्टूबर तक चलेगा। स्टेट लेवल पे 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा और राष्ट्रीय स्तर पे ये 10 से 12 जनवरी पे रहेगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का जो डिज़ाइन ट्रैक है उसका भी जो स्टेट लेवल का चैंपियनशिप रहेगा, इसकी भी मल्टी टीयर डिज़ाइन चैलेंज है। थीम इसकी रहेगी विकसित भारत एट 2047 पर सभी स्टेट्स और यूटी में आयोजन होना। स्टेट लेवल पे जो नोडल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स आयोजित होंगे। नेशनल लेवल पे हर
राज्य से और यूटी से 3 सदस्यीय टीम भाग लेगी और फिर नेशनल पार्टिसिपेशन 100 प्रतिभागी का रहेगा जो अपने इस चैलेंज में जो उनके डिज़ाइन हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। टेक फॉर विकसित भारत, हैक फॉर अ सोशल कॉज, ये हमने एक नवीन चैलेंज इस बार इंट्रोड्यूस करा है। इसकी टैगलाइन रहेगी इनोवेट, इम्पैक्ट एंड इंस्पायर। मल्टी टियर नेशनल हैकाथॉन चैलेंज विकसित भारत एट 2047, प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस विकसित किए जाएंगे। राज्य स्तर से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पे इसी प्रकार से हर राज्य की को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे टेक चैलेंज विनर्स यहाँ पे आएंगे और 100 प्रतिभागी नेशनल स्तर पे हिस्सा लेंगे। अब इसमें को पार्टिसिपेट कैसे करें? पार्टिसिपेट करना बहुत सरल बनाया गया है। दोनों प्लेटफॉर्म, माई भारत प्लेटफॉर्म जिसमें कि लगभग 1.8 करोड़ से अधिक भागीदारी हो चुकी है, उस पे जाएगा, माई गव पे जाएगा ये चैलेंज, और ये QR कोड आप सरलता से स्कैन करके आप यहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा संक्षिप्त का प्रेजेंटेशन रहा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इसमें पूर्ण तरीके से आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे, और आप सभी को इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। साल 2026 के विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग या VBYLD के बारे में जानकारी देने के लिए, तो जैसा मैंने आपको बताया, साल 2024 तक ये प्रोग्राम स्टेट कैपिटल में कल्मिनेट हो जाता था, पर ईयर 2025 से सर के डायरेक्शन से हमने इस प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर का कर दिया, जिससे इसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मिनिस्टर साहब से कि वो प्रेस को एड्रेस करें अबाउट VBYLD 2026। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 कैसे हुआ था, क्या उसकी इम्पैक्ट आई, उसके बारे में प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको बताया गया। छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा आपको बताया गया, और क्विज कंपटीशन का आज से प्रारंभ हो रहा है। 15 अक्टूबर तक क्विज कंपटीशन चलेगी। उसमें देश के ज्यादा से ज्यादा युवा भाग ले और विकसित भारत के लिए अपना विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखने के लिए कंपटीशन के आधार पर भारत मंडपम में आने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन करा गया है। दोस्तों, ये देश का 35%, 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। ये देश युवाओं का देश है, और मोदी जी ने 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें देश को विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत जीना किसको है? तो विकसित भारत युवाओं को जीना है। जो आज बिलो 30 के है, उसको विकसित भारत को जीना है। उसका सपने का विकसित भारत बने, उनके विचारों का विकसित भारत बने। विकसित भारत बनाने में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना विकसित भारत के लिए कर्तव्य का निर्वहन करे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं को विकसित भारत का साथी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का सहयोगी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का निर्माता बनाना चाहते हैं। इसलिए
ये 25 साल में देश में 1 लाख युवा लीडरशिप में आए और देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, अपनी लीडरशिप से देश को आगे बढ़ाएं। ये उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे 3000 युवा प्रतिवर्ष अपना विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का उसको अवसर मिले, इसलिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा गया है। लास्ट ईयर 30 लाख युवाओं ने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा और अंतोगत्वा 3000 उसमें से मेरिट में निकले हुए युवा 10 ट्रैक में 10 प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रधानमंत्री जी के साथ डायलॉग करा था। इस बार 10 ट्रैक से 10 प्रेजेंटेशन के द्वारा फिर से प्रधानमंत्री जी को के साथ डायलॉग करेंगे। इस बार भारत के डायस्पोरा, जो भारत के नागरिक विदेश में रह रहे हैं, वैसे 80 युवाओं को जोड़ने का भी निर्णय करा है। बिम्स्टेक कंट्री, हमारे पड़ोसी कंट्री के 20 डेलीगेशन को भी उसमें इनवाइट करा है। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में आपके माध्यम से मैं देश के युवाओं को आग्रह करता हूं, स्कूल कॉलेज को आग्रह करता हूं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले और तैयारी करने वाले यूथ को भी मैं आग्रह करता हूं, देश के हर युवाओं को मैं आग्रह करता हूं कि आप माय भारत प्लेटफॉर्म पर, माय गव प्लेटफॉर्म पर आइए, क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करिए और आपका विचार विकसित भारत के लिए, आपका सुझाव प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का अवसर प्राप्त करें। इस उद्देश्य के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा है। मुझे विश्वास है कि बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा, अपना विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एनी क्वेश्चंस? हमारा अनुभव रहा, जो लास्ट विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग हुआ, उसमें झारखंड के दूर सुदूर गांव, एक गांव से उसको कैपिटल तक पहुंचने में 1 दिन लगा था। एक गांव में भी पढ़ने वाले युवाओं ने पार्टिसिपेशन करा था, क्योंकि आज गांव तक नेट कनेक्टिविटी पहुंची है। युवा 1 करोड़ 80 लाख युवा माय भारत के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर है, माय भारत के वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। उससे भी संदेश मिलता है, कॉलेज स्कूल से भी संदेश मिलता है, और आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी युवाओं को संदेश मिलता है, और बड़ी संख्या में ग्रामीण, शहरी, सभी इलाके के लोग, दूर सुदूर हिमालयन रेंज से भी युवाओं का प्रतिनिधित्व था, नॉर्थ ईस्ट से भी युवाओं का प्रतिनिधित्व था, ट्राइबल एरिया से भी युवाओं का प्रतिनिधित्व था। इतनी ज्यादा प्रसिद्धि और संपर्क से युवा इस कार्यक्रम के साथ कंपटीशन में जुड़ते हैं। और एनी मोर? ओके। कल भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इसको लेकर के कई तरीके की बातें हैं, कई राजनीतिक तबकों ने इसको बाइकआउट करने की मांग की है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि एक तरफ सरकार का मत ये है कि खेल और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये आज विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संख्या एज एक एक्सरसाइज बात इतना ज़्यादा बढ़ने की, क्योंकि पिछली बार का कार्यक्रम काफ़ी लोगों के लिए रहा
लास्ट बार बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा, युवाओं में बहुत उत्साह है। केवल सॉफ्ट लॉन्च करा था, 3-4 दिन में सॉफ्ट लॉन्च के बाद भी 40-45 हज़ार युवा ऑलरेडी क्विज में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। मेरा पक्का विश्वास है इस बार बड़ी संख्या में युवा जुड़ेंगे। अलग अलग टाइप की एक्टिविटी में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग एक ट्रैक है। युवाओं को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ने के लिए खेलो इंडिया एक ट्रैक है। युवाओं को फिटनेस के साथ जोड़ने के लिए फिट इंडिया एक ट्रैक है। अलग अलग ट्रैक से अलग अलग एक्टिविटी युवाओं के साथ होती है ताकि युवा अपना परफॉर्मेंस, अपना विचार देश की पॉलिसी, देश के निर्माण और देश के भविष्य के साथ जोड़ सके। अन्य भी किसी राज्यों में उसके लिए अभी विचार चल रहा है, वो बाद में डिसाइड करा जाएगा। ये सब भी युवाओं के लिए है। उसके लिए कॉलेज कोई मर्यादा नहीं है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज कोई मर्यादा नहीं है। उसके लिए पढ़ने वाले ही क्विज कंपटीशन करे, कोई मर्यादा नहीं है। आप मेरे सामने जो खड़े हैं, कई युवा भी है, आप भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हो। स्वाभाविक है, जो 10 ट्रैक बनता है उसमें लास्ट बार देश के युवाओं की भूमिका, देश में विकसित भारत में एग्रीकल्चर की भूमिका, स्टार्टअप की भूमिका, टेक्नोलॉजी की भूमिका, ऐसा विषय रखा गया था। वैसे आत्मनिर्भर भारत का भी विषय लास्ट ट्रैक में भी रखा गया था। उसको वर्तमान स्थिति के साथ जोड़ के विषय बनाया जाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे यूथ, क्या उनको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा या उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए कोई आपने कोई फंडिंग कुछ देंगे, कोई प्राइस बनी रखी है, या क्या उनके लिए ये होगा गर्व की बात? ये तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर जी से मुलाकात, लेकिन उनके साथ वो कैरी करें वो और अपने जीवन में कहीं उनके इस काम को आए, सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। स्वाभाविक है, कोई युवा कोई कंपटीशन को अचीव करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिले। उसमें एक लेवल से प्राइमरी क्विज कंपटीशन को छोड़ के बाकी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन ऊपर करेंगे, उसको ऑटो सर्टिफिकेट मिले, ऐसी व्यवस्था माय भारत पोर्टल में ही हमने स्थापित करी है ताकि उसको ये सर्टिफिकेट उनके लिए एक महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, युवा को दिल्ली आने का अवसर मिले अपने विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखने के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। कई टाइप की कंपटीशन पास करते करते यहाँ आपने प्रेजेंटेशन में देखा 30 लाख में से मेरिट में जो 2 लाख आए उसको 10 ट्रैक पर ऐसे लिखने के लिए दिया गया, और ये 2 लाख में से निकाला गया पहले 45,000, बाद में 9,000, और 9,000 को ने अपने अपने स्टेट में, स्टेट कैपिटल में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक्सपर्ट लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। और ये प्रेजेंटेशन में जो मारेगा वही, जिस ट्रैक पर जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था
ये ट्रैक के सभी युवा 3000 में इकट्ठे हुए, किसी का 200 का ग्रुप बना, 100 का ग्रुप बना। ये लोगों ने साथ में बैठ के प्रधानमंत्री जी के सामने रखने वाला प्रेजेंटेशन 2 दिन तक तैयार करा। उसमें भी डोमेन एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। तो डोमेन फॉर एग्जांपल हमारे इसरो के डायरेक्टर आए थे, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक था, ये युवाओं को गाइड करा कि आप ऐसा प्रेजेंटेशन बनाओ। तो ये युवाओं ने ऐसा प्रेजेंटेशन बना के प्रधानमंत्री जी के सामने रखा था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप सब लोगों को भी उस वक्त इनवाइट करा जाएगा ताकि आप एक डेवलप हो रहा भारत का युवाओं के साथ समय बिताने का भी अवसर मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये क्विज जो है इसे कोई भी एज, कोई भी उम्र का वर्ग ग्रुप का इंसान दे सकता है। हालांकि विनर्स हम यूथ एज ग्रुप में ही चूज करेंगे, पर आप भी इस क्विज को दे सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं सरकारी पॉलिसीज के ऊपर हैं और इंस्पायर करते हैं लोगों को और ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जॉइंट सेक्रेटरी श्री नितेश मिश्रा सर से कि वो प्लीज़ वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय सचिव महोदया, हमारे मीडिया से आए हुए सभी दोस्त, हमारे सहयोगी,